हेलो गाइस। पिछली वीडियो के कमेंट से मुझे पता चला कि जो मेरे 90 इयर्स के ऊपर के जो बच्चे हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं उनको सर्कल चैप्टर में बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो मैं उनके लिए यह वीडियो लाया हूँ और इस वीडियो में मैंने 3 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस बार परीक्षा पास करनी है 99 ईयर्स की एज में, ठीक है, तो मेरा यूट्यूब चैनल अच्छे से देखिए, मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियोज़ अच्छे से देखिए, जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको वो 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जिससे आपको एग्जाम में सिर्फ वही क्वेश्चन आए और वो क्वेश्चन आप करके पास हो जाएँ। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मेरा लास्ट वाला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं चलिए पहला क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, फाइंड द एक्स। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में हमको एक्स की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, ये एक सर्कल है, इस सर्कल पर 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स टेंजेंट होकर के गुजर रही है, जो कि एक ही पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। ठीक है, इसकी रेडियस ओ पी और ओ क्यू है। ठीक है, और ये वाला एंगल आपको दिया गया है 210 डिग्री। आपको पता क्या करना है, एक्स। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए ट्रायंगल की। क्या प्रॉपर्टी है कि जब कभी भी टेंजेंट टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल की रेडियस पर हमेशा टेंजेंट क्या होती है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब ये एंगल 90 डिग्री। ठीक है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। ठीक, अब ये अगर 90 डिग्री है तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। कैसे, ये पूरा 360 डिग्री है, 360 में से ये 210 माइनस कर देंगे तो ये एंगल मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब एंगल हम पी ओ क्यों फाइंड करते हैं। पी ओ क्यों, ये क्या हो जाएगा, हम एंगल 360 डिग्री में से अगर हम इतना माइनस कर दें, ठीक है, 210 डिग्री, क्योंकि हमको ये पता करना है तो ये माइनस कर देते हैं। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, ये एंगल हो गया हमारा 150 डिग्री। ठीक, अब ये क्या बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 एंगल, 4 एंगल मीन्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो चलिए 360 डिग्री हम लाते हैं। ये 90 हो गया या 150 हो गया, 90 डिग्री प्लस 150 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये भी 90 है, और ये कितना है, एक्स है, इक्वल्स टू 180 नहीं 360 डिग्री। ठीक, इन क्वाड्रिलेटरल पी ओ क्यू ए। ठीक है, पी ओ क्यू ए। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये आपका आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, एक्स वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा तीसरा क्वेश्चन छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो फिर आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में भी ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। ठीक है, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्कल। ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये यहाँ पर कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, हमको इस क्वेश्चन में पता क्या करना है, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा पता करने से पहले आपको थीटा पता होना चाहिए। थीटा कहाँ है, ये है। ठीक है, ये क्या है, टेंजेंट है, ए पी और ए क्यों क्या है, टेंजेंट है। वो क्या है, इस सर्कल का सेंटर है। ठीक है, ओ पी क्यू एंगल कितना बन रहा है, 15 डिग्री। ठीक, ये 90 डिग्री है, ये 15 डिग्री है, ये हम निकाल सकते हैं कितना डिग्री आएगा, 75 डिग्री। ठीक है, ये हमको पता नहीं है, ये नहीं पता। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूँ, रेडियस सेम रहेगी, मतलब ये इसके बराबर रहेगा, और ये बन रहा है एक ट्रायंगल, मतलब ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। क्यों, सेम साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, ये भी 15 डिग्री, अगर इसी केस से देखें तो ये 75 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू ए। ठीक है, 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री और प्लस थीटा डिग्री, 75 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 180 डिग्री माइनस में 150। ठीक है, मतलब 30 डिग्री। ठीक, थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा मतलब साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ठीक, ये हमारी साइन 30 की वैल्यू आ गई जो हमको निकालना है। ठीक है, यही साइन थीटा निकालना था, साइन थीटा मतलब साइन 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2। आंसर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमको डाया सर्कल का पता करना है। ठीक है, ये सर्कल है, इस सर्कल का डाया पता करना है। डाया मीन्स ये पता करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या एंगल पी हमको 90 डिग्री दिया गया है, ए बी हमको 3√2 दिया गया है, ए और बी, ए से लगा करके बी तक हमको डिस्टेंस दी गई है। वेयर पी एंड पी बी आर द टेंजेंट टू द सर्कल। पी ए और पी बी क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, हमको क्या पता करना है, हमको डाया पता करना है। ठीक है, डाया पता करने के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे ये क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये कॉर्ड है। ठीक है, ये रेडियस है। ठीक है, ये रेडियस है, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो क्योंकि दोनों का साइड क्या होगा, सेम होगा। अब आपको पता है कि जब भी कोई टेंजेंट किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस में टकराता है और वहाँ पर रेडियस को जोड़ते हैं तो वहाँ पर 90 डिग्री बनता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक, ये एंगल 90 डिग्री बनेगा और ऐसे ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 साइड्स हैं। ठीक है, और अगर 90 90 90 बन रहा है तो सीधी सी बात है, ये भी 90 बनेगा। ठीक है, अब अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ये 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और ये इसके सेम है। ठीक, और ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल का हाइपोटेनस साइड दिया हुआ है, तो हम अगर इसको एक्स माने तो ये भी एक्स हो जाएगा। और अगर हाइपोटेनस थ्योरम लगाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3√2 का स्क्वायर। क्यों, पाइथागोरस थ्योरम कहता है किसी भी ट्रायंगल में, 90 डिग्री ट्रायंगल में बेस का स्क्वायर हाइट का स्क्वायर
को जब हम जोड़ेंगे तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है, यही तो हमने लिखा, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये आएगा, और एक्स की वैल्यू क्या आएगी +-3, ठीक है, -3 हम लेंगे नहीं तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है। ये क्या हो गया, सर्कल की रेडियस कितनी आ गई 3, सर्कल की रेडियस हमको मिल गई है, हमको क्या पता करना है, डाया, डाया हमेशा रेडियस का 2 टाइम्स होता है, ठीक है, तो 2 × 3 = 6, ठीक है, 6 क्या है, इस रेडियस इस सर्कल का डाया है, ठीक, आंसर हमारा निकल चुका है, ठीक है, 6 इस सर्कल का डाया है। तो देखते रहिए आगे के क्वेश्चंस, जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती रहे, ठीक है, और आपके पास मिनिमम 1 साल है, क्योंकि अगर आपने ये पास नहीं किया इस साल तो आप 100 साल के हो जाएंगे, ठीक है, और आप सेंचुरी रेस देंगे, ठीक। मिलते हैं अगली वीडियो में।